Jungle. Friends, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next topic, that is factors affecting London dispersion forces and hydrogen bonding. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. And in this video I will also explain the most important questions of this topic, so that's in this way you are capable to prepare the topic with great concentration and you will get through. तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं? तो सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऐसी फोर्स जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उन्हें हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। लंदन फोर्सेस जो हैं जितनी भी होती हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तब एग्जिस्ट करेंगी जब उनके अंदर जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कि किसी भी मूवमेंट के ऊपर जो है वो उनके अंदर पोल्स क्रिएट होते हैं, वो दूसरे के अंदर भी पोल्स क्रिएट करवा देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ये एक एग्जांपल शो हो रही है, इसके अंदर देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए, न्यूक्लियस आ गया एक साइड पे, ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर भी पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह देखें कि इनके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड हो गई, इसके अंदर जो है पोल्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं, तो ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाए। अब पोलर मॉलिक्यूल बन गया, इनके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। अब जो आज मेन हमारा कंसर्न है वो फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्हें इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स के अंदर देखा जाए तो साइज़ जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास साइज़ का है। तो जैसे जैसे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज़ होती जाती हैं। क्यों इंक्रीज़ होती जाती हैं? जैसे अगर आप हैलोजेंस के अंदर या नोबल गैसेस के अंदर देखें तो हैलोजेंस के अंदर अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो फ्लोरीन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है और आयोडीन का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। अब जैसे जैसे हम साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उनके अंदर पोल्स क्रिएट करना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आयोडीन है, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, उसके आउटर में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ जो है वो स्मॉल है और आयोडीन का साइज़ जो है वो बहुत लार्ज है। तो ये जो फ्लोरीन है इसका अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड है, इसके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है, लेकिन यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत आगे चले गए हैं तो इनका इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब उसका होल्ड डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसके अंदर हम कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो पोल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह कहते हैं कि जब हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर जो है वो पोलराइजेबिलिटी है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड, कि वो एबिलिटी होती है कि वो कितना उसके अंदर पोलराइजेशन हो सकती है। जैसे अभी हमने फ्लोरीन का स्टडी किया तो इसमें हमने फ्लोरीन के अंदर देखा था फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। जब वो उसने स्ट्रांगली होल्ड किए होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट नहीं होने देता। इट मीन्स दैट इट्स पोलराइजेबिलिटी इज स्मॉल, तो उसके अंदर पोलराइजेशन आसानी से नहीं होती। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन के अंदर जो है वो क्लाउड आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं, न्यूक्लियस एक साइड पर आ जाता है, तो इनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। अब लंदन फोर्सेज की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट होता है। जितनी हमारे पास लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह अगर हम देखते हैं फोर्सेस के अकॉर्डिंग तो जो फ्लोरीन है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फ्लोरीन में लंदन फोर्सेस कम पाई जाती हैं और आयोडीन या एस्टाटीन के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो क्लोरीन है और फ्लोरीन ये दोनों गैसेस फॉर्म में होंगी, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स दैट कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी उसकी स्टेट भी चेंज होती जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द चेन लेंथ। अब जैसे जैसे हम चेन लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं, अब चेन लेंथ क्या होता है? चेन लेंथ होता है कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते जाते हैं और वो पूरी एक चेन बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चेन।
तो जब हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब उनकी चेन लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास अटैक करने के लिए या दूसरे ये मीथेन है, मीथेन में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो उसके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं अटैक करने के लिए, लेकिन इसमें देखें 2, 4 एंड 5 एंड देन 6, इसके अंदर 6 साइड्स हैं जहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके इसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसी तरह इसके अंदर जो है वो और ज़्यादा साइड्स इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो जितनी आप चेन लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो साइड जो है वो उतनी इंक्रीज़ होती जाएंगी जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। इस तरह इनके अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज यू कैन से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेन लेंथ। चेन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो ये है, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इसमें से आप कोई भी दे सकते हैं। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन मस्ट कंडीशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, लेकिन इसके अंदर कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता, बस ये एक इन्फ्लुएंस होता है। समझे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो यहाँ पे सॉलिड लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करती है। HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड से हमेशा जो है वो वीक होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमें हमेशा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम लाजमी होना चाहिए और कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ उसे अटैच होना चाहिए। वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनमें से कोई हो सकता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए। अगर उसका साइज़ लार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा अगर उसका साइज़ जो है वो लार्ज है। अगर स्मॉल है तो उसके ऊपर जो है वो पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF के अंदर एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के अंदर यहाँ पे जैसे इंडिकेट की हुई है कि ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसमें हाइड्रोजन आ गया और फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा अमोनिया के अंदर जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अमोनिया वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है या खुद भी आपस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, जैसे यहाँ पे वाटर के साथ इंडिकेट की हुई है। और अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडिकेट की हुई है और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर HF के अंदर इंडिकेट की हुई है, तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाई HF इज़ अ वीक एसिड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाई HF इज़ अ वीक एसिड। तो HF वीक एसिड क्यों होता है? HF के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था, वही आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसिड वो स्पीशी होती है जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है। जब वो आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगी तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर सकती, इट मीन्स दैट इज इन अ वीक एसिड। अगर हम HF के स्ट्रक्चर के देखते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन था वो इंटरैप्ट था 2 फ्लोरीन्स के दरमियान में। अब फ्लोरीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं करती, साइज उसका छोटा होता है और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कहीं और जाने नहीं देती। तो HF जो होता है वो एक वीक एसिड होता है क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता और वो हाइड्रोजन को भी आसानी से नहीं देता। हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के दरमियान में ट्रैप्ड हुई होती है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है क्योंकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो आसानी से डोनेट करती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। लेकिन HF एक वीकर एसिड है। ये आपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप यहाँ से जो बनता है राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस के लंदन फोर्सेस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो इसमें से आता है वो क्वेश्चन है कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर ड्रॉ करनी है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको